किसी परदेसी जाना नहीं, ज्ञान छोड़ के। हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज पढ़ाएंगे कि कानून की समझ। क्या पढ़ाएंगे? कानून की समझ, अध्याय नंबर 4 है। तो क्या होती है कानून, इसके बारे में जानते हैं। तो कानून क्या होती है? ये एक दरअसल लिगेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? बंधन में डालना। क्या होता है? कानून लिगेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बंधन में डालना, यानी कि बंधन। सोचिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बंधन में क्यों डालता है, इसके कानून का ये अर्थ हुआ। तो है बंधन में डालना, लेकिन कुछ नकारात्मक जो बातें होती है उसके लिए बंधन में डाला गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कुछ और है। लेकिन कानून का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करना। कानून का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करना। और बंधन में डालने का अर्थ हुआ, इसमें जो बंधनकारी प्रावधान होते हैं, जो असामाजिक तत्वों के व्यवहार को सुधारने के लिए जो किया जाता है, उसे सुधारने के लिए, मतलब ये बंधन में इसका अर्थ हुआ डालना। लेकिन इसका अर्थ, उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कानून होता क्या होता है कानून। तो ये एक नियमों का समूह है। कानून क्या है? नियमों का समूह है। तो क्या अब जानते हैं, कानून समझ गए? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो हमारे देश में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र है और बहुत बड़ा एक संविधान है। तो इसमें क्या कानून जो है, कानून माने नियमों का समूह। तो क्या कानून सब पर लागू होता है? अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है और यहाँ भी एक व्यक्ति है। ये सरकारी अधिकारी है। क्या है? सरकारी अधिकारी, ठीक है। और ये आम व्यक्ति, आम व्यक्ति। और इसका एक पुत्र है। क्या है? एक पुत्र है, ये छोटा सा डुन्नू, ठीक है। और इसका भी एक पुत्र है। ठीक। अब ये दोनों ने मिलकर किया एक मर्डर। ये भी मर्डर किया और ये भी बच्चा मर्डर किया। ये दो व्यक्ति हैं। ये एक सरकारी अधिकारी है और ये एक आम व्यक्ति है। दोनों के बेटे ने एक एक मर्डर किया। तो क्या अदालत जो होती है, न्यायालय जो होती है, तो क्या दोनों पर सेम, मतलब कि किसी एक को इसको माफ कर दिया जाएगा और इसको माफ नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है। दोनों को, मतलब दोनों को सजा मिलेगी। इसको दोनों को सजा मिलेगी। दोनों को सजा मिलेगी। यानी कि मान लीजिए कोई धना सेठ है, धना सेठ का बेटा और कोई एक आम व्यक्ति का बेटा है, दोनों मर्डर करता है और दोनों मर्डर करने के दौरान क्या, जो अदालत होती है, जो धना सेठ की मतलब बच्चे हैं, उसको माफ हो जाएगा? तो ऐसा हमारे देश में प्रावधान नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में सभी समान है, सभी समान है। जो आम व्यक्ति का जो बेटा था उसको भी दंड मिलेगा और जो धना सेठ या सरकारी अधिकारी का बेटा था उसको भी दंड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो हाँ जी हाँ, कानून सब पर लागू होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, तो सब पर कानून लागू होते हैं। कानून की नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी समान है। कोई काला गोरा कुछ भी नहीं है, सभी क्या है? समान है। तो विधि के शासन से आप जानेंगे कि टॉपिक अगला क्या है। विधि के शासन से क्या तात्पर्य है? तो एक डायसी व्यक्ति थे, जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और इसने कानून के संदर्भ में 3 बातें बताई। क्या बताई? 3 बातें बताई। इसलिए भी बताते हैं इसको मिटाकर। तो दोस्तों, हमने चर्चा कर ली कानून क्या होता है और कानून शब्द का अर्थ क्या है और कानून का उद्देश्य क्या है। तो अब हम जानते हैं कि कानून के बारे में, कोई मतलब कानून का क्या मतलब तात्पर्य है। विधि के जो शासन, विधि माने कानून, कानून माने विधि,
दोनों एक ही है। तो एक डायसी थे, डायसी का जन्म दरअसल मतलब कि ब्रिटेन में हुआ था और उसने कानून के सर्वप्रथम कानून के संदर्भ में कुछ बातें लिखी थी और उसी का फॉलो अभी हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे देश कर रहे हैं, कुछ सिद्धांत उसको लेना पड़ता है। तो डायसी के अनुसार, एक मिनट, डायसी के अनुसार कानून के अर्थ में 3 अर्थ बताएं। कानून के 3 अर्थ, कानून के शासन से तात्पर्य के संदर्भ में 3 अर्थ बताएं। कानून के संदर्भ में, कानून के संदर्भ में, ठीक है। तो पहला क्या बताया, कानून के समानता का होना, यानी कि कानून की नजर में सभी समान होंगे, कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों न हो, चाहे वो आम व्यक्ति क्यों न हो, तो सभी के लिए कानून एक समान होंगे। लेकिन हाँ, मानते हैं मतलब कुछ है ऐसी अफवाह जो समान परिस्थिति में समान कानून लागू होते हैं, असमान परिस्थिति में असमान कानून लागू होते हैं, लेकिन कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई लंबा नहीं, कोई छोटा नहीं। दूसरा क्या बताते हैं, कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब वो कानून का उल्लंघन करता है। कब करता है, उल्लंघन करता है कानून को, तब उसको क्या करेगा, न्यायालय उसे दंडित किया जा सकता है, अन्यथा किसी चीज के लिए उसे दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या बात करते हैं, संविधान की व्याख्या। हमने पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान का उद्देश्य क्या है और संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान के बारे में आप दरअसल पहले से ही जानते होंगे, तो इसलिए संविधान बताने की जरूरत नहीं है। तो संविधान की व्याख्या अथवा व्याख्या माने उसका जो एक तरह से विश्लेषण, उसका बहुत प्रचार, एक तरह से मतलब कि बहुत मतलब कि प्रसार जो होता है वो। तो संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी कानूनी विषय पर न्यायाधीश का जो जज होता है कोर्ट का, न्यायाधीश का निर्णय वो अंतिम और सर्वमान्य होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता है और उसका निर्णय क्या होगा, सर्वमान्य होगा, यानी कि सभी को मानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये समझ गए होंगे, डायसी के अनुसार 3 बात बताए हैं और अब ये जानते हैं कि कानून किस तरह बनते हैं। आप कानून बहुत सोचते होंगे, कानून बहुत बोलते हैं, लेकिन कानून बनता कैसे है, तो ये जानते हैं। सबसे पहले कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण रोल होती है। किसका होता है, संसद की, जो पार्लियामेंट में जो सांसद बैठते हैं उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। दरअसल मतलब ज्यादातर जो कानून बनते हैं वो किसी कहीं न कहीं आम व्यक्ति का ही जिम्मेदारी होता है कानून बनाने में। जैसे कि मान लीजिए कि एक घरेलू हिंसा के दौरान बहुत सारी महिलाओं को फिर मतलब कि मारा जाता है और पीटा जाता है, तो उस दौरान बहुत सारी महिलाएं संगठन बनाकर और आवाज उठाती है और आंदोलन करती है। उस आंदोलन को मीडिया ले जाती है मतलब सांसद में और सवाल पूछती है जो सांसद होता है कि आपके क्षेत्र में ये आंदोलन हो रहा है, आप इस पर क्या करना चाहेंगे। तो वो सांसद जब बैठते हैं पार्लियामेंट में तो उस पर कानून बनाते हैं और कानून बनाकर वो पेश कहाँ करते हैं, तो कोर्ट में। तो इस तरह से कानून बनता है। तो ये किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं कौन, समाज ही। यह संसद की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति वो कितना संवेदनशील है। जैसी संसद होगी वैसी वहाँ की व्यवस्था होगी, क्योंकि वो आम समस्याओं को उठाकर वो पार्लियामेंट में पेश करेगा और वहाँ पे कानून बनाएगा। तो उस तरीके जैसा मतलब संवेदनशील रहेगा वैसा कानून बनेगा। तो ठीक है, आगे फिर घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि घरेलू हिंसा क्या होती है। तो घरेलू हिंसा कानून क्या होता है, जब कोई परिवार का कोई पुरुष सदस्य अर्थात आमतौर पर खास तौर पर जो पति होता है, वो पति घर की किसी औरत को, किसी महिला को या किसी औरत को जो आमतौर पर पत्नी होती है, वाइफ होती है,
उसके साथ मारपीट करता है, क्या करता है, मारपीट करता है और उसे चोट पहुंचाता है, उस महिला या उस पत्नी को या उस औरत को चोट पहुंचाता है और मारपीट करता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो इसे हम कौन सा कानून कहेंगे, इसे कहेंगे घरेलू हिंसा। क्या कहेंगे, घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा अगर कोई व्यक्ति किसी पत्नी को या किसी औरत पर हाथ उठाता है या मारने की धमकी देता है या भावनात्मक शोषण करता है, तो उसके लिए कानून है कौन सा, घरेलू हिंसा कानून, जो कि 2005 में आया था महिलाओं को सुरक्षा के लिए। कब आया, 2000, घरेलू हिंसा कानून कब आया, 2005 में महिलाओं को सुरक्षा के लिए। तो ये घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा को घरेलू हिंसा शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। ठीक है दोस्तों। घरेलू हिंसा समझ गए, घरेलू हिंसा कानून क्या था वो भी समझ गए। आप जानते हैं दोस्तों कि अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून क्या होता है। अलोकप्रिय इसका सीधा सा अर्थ है जो लोगों के लिए प्रिय नहीं है वो हो गया अलोकप्रिय, और विवादास्पद जो कानून बना है लेकिन विवाद में पड़ा है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है, एक कानून है जो बना संविधान में तो है लेकिन लागू नहीं कर पाता है, ये क्या है, विवादास्पद कानून है, ये विवाद में पड़ जाते हैं इसलिए लागू नहीं हो पाता है। तो हम जानते हैं कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होता है। तो कभी कभी संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो अलोकप्रिय साबित होता है, यानी लोगों को लगता है कि ये मेरे हित के लिए नहीं है, तो उसी को कहा जाता है अलोकप्रिय साबित, और कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो अलोकप्रिय साबित हो जाता है या संवैधानिक रूप से सही नहीं होता है, यानी कि वैध माने सही नहीं होता है के कारण कानूनी सही हो सकता है लेकिन लोगों के लिए सही ऐसा लगता है कि हमारे देश लोकतंत्र है तो लोगों का देश है, तो ऐसा लगता है कि ये कानून मेरे हित के लिए नहीं है, तो वो कानून अलोकप्रिय हो सकता है और विवादास्पद भी हो सकता है। तो एक कानून होता है संविधान से पहले बने कानून, संविधान से पूर्व और संविधान से बाद बने कानून। ये क्या होता है कि ये कानून बना है लेकिन लागू करने के लिए क्या लागू करता है जब तब इस कानून के संदर्भ में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो विवाद हो जाता है। और एक बाद में कानून, जब संसद कानून बनाती है, क्या जब संसद कानून बनाती है तो कभी कभी लोगों के अहित हो जाता है, जिसके कारण लोग इस मामले में भी मतलब कि विवाद हो जाता है, तो इस कानून को रद्द कर दिया जाता है। तो लेकिन कभी कभी कानून सही भी हो सकता है लेकिन उसे लोगों को लगता है कि मेरे हित में नहीं है। तो हमने समझ लिए कि लोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होता है दोस्तों। तो आज के सेशन में यहीं तक समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू।